हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड जो है पत्र लेखन लिखने के लिए। तो यहाँ पे दो प्रकार से पत्र लिखा जाता है। पत्र लेखन हमारा दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो इसमें जो अंतर होता है वो होता है, देखिए, जो औपचारिक पत्र होता है वो व्यावसायिक पत्र होता है। व्यावसायिक पत्र का मतलब कि आप अपने किसी प्रधानाचार्य अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, किसी बुक शॉपकीपर को लिख सकते हैं, या किसी अधिकारी को लिख सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को। ठीक है, ये सब जो पत्र लिखा जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक पत्र। ठीक है, यानी प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, पुस्तक विक्रेता, संपादक, ठीक है, अपनी बुक को छपवाने के लिए इस सब को लिखा जाता है, वो होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है निजी पत्र। यानी अगर आप अपने किसी मित्र को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने परिवार में या रिश्तेदार में किसी को लिखते हैं, तो हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। यानी जो हमसे रिलेट करे, हमारा पर्सनल जो रहेगा उसे कहेंगे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कैसे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है औपचारिक पत्र को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेषक का एड्रेस लिखते हैं। तो अगर आपके परीक्षा पत्र में अगर दिया जाए प्रेषक का पता, ठीक है, यानी आपका पता, ठीक है, आपका पता का मतलब कि आपका पता दे दिया जाए कि आप बेंगलोर से हैं, दिल्ली से, इस मोहल्ले से हैं, इस मोहल्ले और इस रूम संख्या से है। तो अगर आपका पता दिया जाए तो पता लिखना है पेपर में। ठीक है, अगर नहीं दिया जाता, मोस्टली नहीं दिया जाता, तो लिखना है परीक्षा भवन दिल्ली। ठीक है, इतना लिख देना है सबसे पहले ऊपर रहे। फिर उसके बाद लिखना है दिनांक। दिनांक लिखने का आशय है कि पहले दिनांक लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दिनांक भी लिखना है। सबसे पहले दिनांक लिख के 20 जुलाई, चाहे जो अपने मन मर्जी या जिस दिन पेपर रहा है उसी को लिख के, फिर उसके बाद ये बीच में आखिरी 2 डिजिट होता है उसे काट देते हैं। फिर प्राप्तकर्ता का पता, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, किसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे औपचारिक पत्र है तो सेवा में श्रीमान शिक्षा अधिकारी नई दिल्ली और पिन कोड। ठीक है, तो जो शिक्षा अधिकारी हैं आप उन्हें पत्र लिख रहे हैं तो उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, और जहाँ रहते हैं वहाँ का पता लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि आप उन्हें कैसे संबोधित करेंगे। ठीक है, तो आपसे बड़े हैं, ठीक है, और औपचारिक पत्र में महोदय, अगर लेडीज होती तो महोदया, इस प्रकार से लिखते। अगर लेडीज होती तो क्या लिखते, महोदया। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर उसके बाद विषय वस्तु। विषय वस्तु का आशय यह है कि आप किस समस्या पे पत्र लिखना चाहते हैं। जो आपकी समस्या है उसको कम से कम शब्दों में लिख देना है। जैसे मेरे गांव में, देखिए, आप अपने शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो अपने गांव की समस्या के बारे में भी बता सकते हैं कि मेरे गांव में ये चीज़ें हैं इसलिए मैं पत्र को लिख रहा हूँ। तो अब समस्या क्या क्या लिखेंगे, मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती, भोजन की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये सब लिख के फिर उसके बाद लिखेंगे कि कृपया करके आप जांच करें, निरीक्षण करें और लोगों को इसके बारे में, जो आपके हैं कर्मचारी, उन्हें बताकर लोगों को अवगत करवाएं कि इसे व्यवस्था की जाए। फिर उसके बाद समाप्ति। समाप्ति में क्या लिखेंगे, धन्यवाद, भवदी। फिर आखिर बाद लिखेंगे प्रेषक। देखिए, अब प्रेषक का नाम लिखना है। ठीक है, प्रेषक का नाम अगर आपको नहीं दिया गया है तो क ख ग लिख के चलाएंगे, लेकिन अगर पेपर में आपके दिया गया है तो अपना नाम अवश्य लिखेंगे। जैसे पेपर में आपको दे दिया जाएगा कि आप अनुराग, ठीक है, निशा हैं। ठीक है, आपको अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, आपके गांव में मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्र लिखा दिया जाएगा कि आप अनुराग निशा हैं। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको, अनुराग। अगर आप लड़का हैं तो अनुराग लिखेंगे, लड़की हैं तो निशा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो क ख ग अ ब श कुछ भी लिख देंगे। तो चलिए अब पत्र को
लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमें यहाँ एक पत्र दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हमें लिखना है और समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए, किसी महत्वपूर्ण पत्र के प्राप्त न होने की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए। देखिए, अब इसमें हमें क्या लिखना है, हमें कोई इसमें पता नहीं दिया गया, आपका पता नहीं दिया गया है, न ही आपका नाम दिया गया है। ठीक है, तो अपने नाम और पता की जगह जो है परीक्षा भवन लिख देंगे दिल्ली, और अपना जो लास्ट में नाम लिखते हैं यहाँ पर जो नाम लिखते हैं, यहाँ भी क ख ग लिख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, पहले प्रेषक का एड्रेस। प्रेषक का एड्रेस में क्या हो जाएगा, परीक्षा भवन दिल्ली, ये हो जाएगा हमारा प्रेषक का एड्रेस। फिर उसके बाद हमारा है दिनांक। दिनांक लिख देंगे क्या है, 17 अप्रैल, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, 17 अप्रैल 2000, फिर लास्ट का 2 डिजिट को काट देते हैं। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट रहता है उसे काट देते हैं। फिर सेवा में, फिर क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर उसके बाद अब देखिए, सेवा में लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता का एड्रेस। ठीक है, अब हमें लिखना है पोस्ट मास्टर को लिखना है। ठीक है, पोस्ट मास्टर को लिखना है तो डाकपाल महोदय। ठीक है, डाकपाल लिखेंगे इन्हें। फिर केंद्रीय डाकघर गोल मार्केट नई दिल्ली, अपने से ये जो है केंद्रीय डाकघर गोल मार्केट, ये अपने से लिख सकते हैं कुछ भी, अगर नहीं दिया गया है तो, अगर दिया जाए तो अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय में क्या होता है कि हमारा कौन सा कार्य मतलब गड़बड़ है। ठीक है, जो भी हमारी समस्या है उसका संक्षेप में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो लिखेंगे पहले डाक की अनुचित एवं अनियमित व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, अब इतना जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि इसी के बारे में है। अब इसके बाद महोदय, ये हो जाएगा हमारा संबोधन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा संबोधन। फिर उसके बाद हमें पत्र को लिख देना है, जो हमारी समस्या है उसको। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र गोल मार्केट के निवासियों को पिछले कुछ दिनों से डाक नियमित रूप से नहीं मिल रही है। डाकिया या तो डाक डाल देता है या नहीं, फिर भी वह कहीं भी फेंक कर चला जाता है। ठीक है, अब आपने अपने पोस्ट मास्टर को डाकपाल महोदय को क्या कर रहे हैं कि हमारे गोल मार्केट के निवासियों को बहुत दिनों से डाक यानी जो चिट्ठी है नहीं मिल रही है। डाकिया जो आता है कभी देता है पत्र, कभी इधर उधर फेंक कर चला जाता है। जहाँ तहाँ डाक फेंक देने से कोई बच्चा या व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है या फाड़ कर फेंक देता है, जिससे डाक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान होता है। जो डाकिया है गलत काम करता है, तो जिससे बच्चों को जैसे फेंक दिया गया है, तो कोई भी लड़का या आदमी है उसे उठाकर ले लेता है या फाड़ फूड़ देता है, ये सब करता है, इससे बड़ी परेशानी होती है। डाकिये के आने का कोई निश्चित समय भी नहीं है और वह ठीक से बात भी नहीं करता। उसकी लापरवाही के कारण क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। कहने की जो डाकिया है वो टाइम से आता भी नहीं है और लोगों से अच्छे से बात भी नहीं करता है, और उसकी लापरवाही से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। उसकी क्षतिपूर्ति होनी असंभव है, अतः आपसे निवेदन है। फिर देखिए, इतना लिखने के बाद जो समस्या है उसको लिखें, थोड़ा सा और बताएं। अब उसके बाद निवेदन लिखते हैं। ठीक है, निवेदन में क्या लिखते हैं, फिर देखिए ये जो महत्वपूर्ण होता है आपका, ठीक है, कि थोड़ा सा लिखने के बाद लास्ट में आपको निवेदन करना है कि इस समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जाए। तो क्या लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र के डाकिये को अपने उचित निर्देश दे ताकि वह नियमित एवं व्यवस्थित तरीके से डाक का वितरण करे। अब यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने डाकियों को अच्छे से निर्देश दें, अच्छे से उसको डांट फटकार लगाए कि वो लोगों को पत्र दे और टाइम से आए और चीज़ों को करे।
फिर उसके बाद धन्यवाद देंगे, फिर उसके बाद अपना धन्यवाद और समाप्ति हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर भौदी क ख ग, हमारा नाम नहीं दिया गया इसमें तो हम लिख देंगे क ख ग। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाए, उसका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें भी लिखते हैं प्रेषक का नाम, परीक्षा भवन, अगर पता दिया जाएगा तो पता लिखेंगे, नहीं दिया जाएगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिनांक लिख देंगे 6 फरवरी 2000 कुछ भी, यहाँ पे दो डॉट काट देते हैं। फिर उसके बाद संबोधन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने जो मतलब मित्र हैं या सामान्य वर्ग के हैं तो उन्हें लिखेंगे प्रिय मित्र। ठीक है, प्रिय अनुज या नाम लिख देंगे प्रिय। ठीक है, अनुराग, इस प्रकार से लिख देंगे। अगर आपसे बड़े कोई लोग हैं, ठीक है, जैसे आपकी माता जी है, पिता है, ठीक है, दादा हैं, ये सब लोग हैं तो उन्हें क्या लिखेंगे, पूज्य माता जी, पूज्य नाना जी, पूज्य पिताजी। ठीक है, ये सब लिखा जाएगा। अच्छा, ये अनौपचारिक पत्र जो होता है अपने परिवार के जनों को, रिश्तेदार को, मित्र को, इन्हीं सबको लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा अभिवादन। अभिवादन में क्या लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार। लेकिन अगर आपसे बड़े लोग हैं तो क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श माता जी। ठीक है, फिर उसके बाद विषय वस्तु लिख देना है, जो भी चीज़ आपको दिया गया है। ठीक है, कि मतलब कि आपका जो फ्रेंड है वो परीक्षा में टॉप कर दिया या नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसको लिख देंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा अभिनिवेदन लिखेंगे कि तुम्हारा मित्र। ठीक है, उसके बाद अगर आपके माता पिता या आपसे बड़े लोग हैं तो क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श लिख देंगे। फिर प्रेषक का नाम यानी अपना नाम। अपना नाम आपका अगर परीक्षा में दिया गया है तो लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो क ख ग लिख देंगे, नाम दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग एक पत्र लिखकर देखते हैं कैसे लिखा जाए। देखिए, आपका छोटा भाई अनुराग परीक्षा में नकल करता पकड़ा गया, जिसके लिए उसे दंडित किया गया। उसे समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। देखिए, इसमें भी आपको हमारा दिया नहीं गया है, आपका पता नहीं दिया गया है तो क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन दिल्ली। यही आपको बार बार लिखना है, परीक्षा भवन दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद दिनांक लिख देना है 14 मार्च 2000। फिर दो जो लास्ट का 2 डिजिट होता है इसे काट देते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रिय अनुज, ये हमारा हो जाएगा संबोधन। ठीक है, प्रिय अनुज। फिर सस्नेह, इसको थोड़ा सा प्रेम की भावना से देखा जा रहा है। ठीक है, सप्रेम या सस्नेह। अब इसके बाद आपको लिखना है जो उन्होंने गलती किया है, आपका भाई जो गलती किया है उसे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जो थोड़ा सा 2-3 लाइन होगा उसमें लिखेंगे कि भविष्य में इस सारी गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है, आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अपना मतलब परिवार के बारे में बताएंगे। हम यहाँ सब सकुशल हैं, आशा करते हैं कि तुम भी कुशलता से होगे। कल ही तुम्हारे प्रधानाचार्य का पत्र मिला जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से हैं, तुम भी अच्छे होगे। तुम्हारे जो प्रधानाचार्य जो तुम्हारे प्रिंसिपल जी हैं उनका हमें पत्र मिला जिसको पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पत्र में लिखा था कि तुम परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए तथा तुम्हारे पास नकल की पर्ची भी मिली। यह बहुत दुख की बात है। इससे तो यही लगता है कि तुमने परिश्रम करना छोड़कर नकल करने का तरीका अपना लिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानाचार्य जी ने एक पत्र हमें भेजा था जिसमें पता चला कि तुमने नकल की और नकल की पर्ची भी तुम्हारे से बरामद किया गया है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि तुमने परिश्रम यानी मेहनत करना छोड़ दिए हो और बस खाली नकल के सहारे चल रहे हो। नकल करना गलत बात है, इससे तुम्हारी मेहनत करने की आदत समाप्त हो जाएगी और परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। जो हम अपने भाई को समझा रहे हैं तो कर रहे हैं। अब फिर हम लोग लिखेंगे कि परिश्रम करने से ही व्यक्ति महान बन सकता है, तुम परिश्रम करना छोड़ रहे हो, गलत बात है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि तुम भविष्य में इस गलती को कभी नहीं दोहराओगे।
अब कर रहे हैं कि अब देखिए, अब इसको समझा दीजिए, ठीक है, इतना इसके बारे में बताएं। फिर उसके बाद अब इसको समझा कर इसको थोड़ा सा हल्का सा निवेदन या थोड़ा सा मतलब प्यार से समझा देंगे कि अब ऐसी गलती तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। अपने परिश्रम और हिम्मत से जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों पर गौर करोगे और मेहनत करके अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। अब इतना हमने समझा दिया कि ऐसा ऐसा आपको करना है। फिर लास्ट में, अब आपके बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई है, तो आप कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, तो आप अपने मम्मी और पापा जी से आशीर्वाद भी ले लेंगे थोड़ा, ठीक है, कि माताजी और पिताजी की ओर से आशीर्वाद कह देना कि पत्र आया था आशीर्वाद। शेष मिलने पर, यानी अब मिलेंगे तो अब मुलाकात होगी आपसे। तुम्हारा भाई क ख ग, आपका नाम नहीं दिया गया है तो क ख ग लिख के चले जाएंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसमें नाम और उसके बाद आपका दिया रहता है, मतलब पता दिया रहता है, तब कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका नाम दिया गया है श्रेयस राजपूत श्रेयसी सिंह, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो श्रेयस राजपूत लिखेंगे, लड़की हैं तो श्रेयसी सिंह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको लिखना है सबसे पहले परीक्षा भवन मेरठ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपका परीक्षा दे दिया गया है, ठीक है, नाम दे दिया गया है, तो परीक्षा भवन मेरठ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए लास्ट में, ठीक है, इस नाम का कहाँ ज़रूरत पड़ता है, लास्ट में। कहाँ, लास्ट में, आपका पुत्र श्रेयस राजपूत, ठीक है। अगर आपको श्रेयस राजपूत या श्रेयसी सिंह नहीं दिया जाता तो क्या लिखेंगे, आपका पुत्र क ख ग, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता। लेकिन अगर जब दिया जाए तो नाम अपना लिखेंगे, पता दिया जाएगा तो पता लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।